हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे फिल करें ये देखने वाले हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताने वाली हूँ कि क्या क्या करना है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है, कैसे कैसे करना है। तो लास्ट तक जुड़े रहे और अच्छे से इस वीडियो को देखें ताकि आप अपने फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले www.ssc.government.in पे जाएंगे। यहाँ पे एसएससी का वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है। एसएससी का वेबसाइट खुल गया, आप हम यहाँ पे गए। अब इसके बाद अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, ये देखो, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये आया हुआ है ना, सीएसएफ, एसएसएफ और जीडी, ये पूरा आया हुआ है। तो इसमें अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई पे आ जाएंगे। इसके बाद ये देखिए, यहाँ अप्लाई का आ रहा है, यहाँ क्लिक करना है हमें। अब अप्लाई का पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाओगे। इसमें अगर आपने ओटीआर पहले से कर रखा है तो यहाँ पे आप यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें आएगा और पासवर्ड डाल के, पहले से आपके पास होगा तो वो डाल के आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से फीड होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जीडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू यूजर के लिए है रजिस्टर नाउ, इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएट करना है। पहले पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर एडिशनल डिटेल्स है वो डालना है और डिक्लेरेशन करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है ओटीआर, ये करेंगे हम। कंटिन्यू पे जाएंगे। कंटिन्यू पे जाने के बाद ये देखो, आपको क्या वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये दिखा रहा है। इसमें आपकी पर्सनल जो भी डिटेल्स है वो डालनी है। सबसे पहले आधार, तो आप अगर जो भी आधार दोगे, यस यस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आधार आपका जो नंबर है वो डालना है। उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, आधार नंबर को फिर से वेरीफाई करने के बाद आप नीचे आओगे। यहाँ पे यस डिक्लेयर, यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो कि यस हियर बाय आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, की जो मैं अपना दे रहा हूँ आधार नंबर, उसके लिए मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, ये दोगे। उसके बाद आप सेंड ओटीपी पे करोगे। सेंड ओटीपी करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई करोगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब आ गया अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप कैंडिडेट का नेम, देखो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th की जो मार्कशीट है उसके बेस पे ही आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नेम भरेंगे। ठीक है, वेरीफाई करेंगे अपना नेम। हैव यू एवर चेंज योर नाम, अगर नहीं किया है आपने तो नो करेंगे, अगर किया है तो यस करेंगे। ठीक है, नहीं तो नो करेंगे। अगर न्यू नाम है तो उसको वेरीफाई करना है, अगर नहीं है किया आपने तो इसको ये ऑप्शन आपका बंद ही होगा अगर आप नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जेंडर है, तो यहाँ से आप जाओगे, जेंडर क्लिक करोगे, अगर आप फीमेल हो, मेल हो या थर्ड जेंडर। तो ये क्लिक करने के बाद आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करना है। देन फादर नेम, वेरीफाई फादर नेम। दो दो स्टेप दिए गए हैं ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, तो सब आप अच्छे से फिल करें। फादर नेम, फिर मदर नेम डालना है, फिर वेरीफाई करना है। देन मैट्रिकुलेशन सिलेक्शन बोर्ड, बोर्ड सिलेक्ट करना है आपका, जो भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको वो वेरीफाई करना है। ठीक है, बोर्ड यहाँ पे। फिर उसके बाद 10th का जो है आपका, 10th में जो भी वो था रोल नंबर आपके मार्कशीट पे होगा, तो वो रोल नंबर आपको यहाँ फिल करना है, रोल नंबर वेरीफाई करना है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो डालना है इसमें। ठीक है, 22 में, 23 में, जब भी आपने किया हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 12th है, 10th है या फिर ग्रेजुएशन है, जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई कर देना है उसको। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, वो मोबाइल नंबर देना है आपको जो आपसे मतलब जो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, किसी और का या बंद मोबाइल नंबर मत डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई कर दोगे। सारा डिटेल आप पर्सनल डिटेल इसमें फिल कर दोगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना है, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, वेरीफाइड करना है। ओटीपी डाल के वैसे ही ईमेल आईडी डालोगे, फिर ओटीपी डालोगे, ईमेल आईडी पे आएगा, उसको वेरीफाइड करना है। ये प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पे अब आप सेव और नेक्स्ट पे जाओगे। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, ओके करोगे, आ गया। यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसको हमें कंटिन्यू करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड क्रिएट करना है खुद। ठीक है, तो अपना
रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे पीछे जो था, फिर ये पासवर्ड इससे क्रिएट कर लोगे आप अपना खुद का। यहाँ पासवर्ड आएगा, फिर वो पासवर्ड कैप्चर कोड डाल के इसको साइन इन करोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है आपके फोन मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा उस पर भी आ जाएगा ये, और उस पर एक पासवर्ड आएगा जो ओल्ड पासवर्ड, इसमें आपको वो वाला पासवर्ड भर रहा है, और न्यू पासवर्ड जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे वो इसमें फिल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमें अपना न्यू पासवर्ड करना है क्रिएट। ठीक है, हो जाएगा। न्यू पासवर्ड में आपको ये ध्यान रखना है कि आप के उसमें लेटर्स 8 लेटर्स का होना चाहिए मिनिमम। उसमें लेटर्स में आपके ये जो न्यूमेरिकल्स है, स्पेशल लेटर है, और जो अल्फाबेट है वो सारे होने चाहिए। तो ऐसे ही अपना कुछ अच्छा सा पासवर्ड सही, जो एक ही बार में ये डिटेक्ट कर ले, ऐसा पासवर्ड पासवर्ड क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो ये पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको कंफर्म करेंगे आप। कंफर्म कर दिया आपने। अब इसके बाद आपको सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ऑप्शन देख लिया आप, व्हाट व्हाट सिटी वर यू बोर्न इन, या फिर व्हाट इज योर मदर मदर जो आपकी है वो क्या है, योर फेवरेट मूवी कौन सी है। जो भी आपको, ये सिक्योरिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आगे चल के आप अगर पासवर्ड वगैरह भूल जाओ तो वो उसको रिट्रीव कर पाओ इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे सेकंड सिक्योरिटी, दो बार है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट, सेव और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है हमारा, ये भी हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ये हमारा पासवर्ड और ये है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे आ गया हेलो कैंडिडेट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो अब मेनली हमने ओटीआर कर लिया है, अब हमें लॉगिन करके अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। ठीक है, तो इन कर लिया। ठीक है, पासवर्ड और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालोगे और तो आप लॉगिन कर लोगे इजीली। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे हमें एडिशनल जो डिटेल्स है वो देनी है। सबसे पहले आपकी कैटेगरी क्या है, जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर, वो आप कैटेगरी चुन लोगे। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई यूर कैटेगरी, अपनी कैटेगरी को आप वेरीफाई करोगे। नेशनैलिटी चूज करोगे यहाँ पे, क्योंकि ये भूटान, नेपाल ये सब भी भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें नेशनैलिटी चेक वो चूज करने का ऑप्शन है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन है हम, तो अपनी नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, सॉरी, वो इंडियन ओरिजिन वो ऑप्शन था जो मतलब इंडिया में ओरिजिन हो, बाद में माइग्रेट कर गए हो पाकिस्तान वगैरह इन सब एरिया में। ठीक है, लेकिन हम सिटीजन ऑफ इंडिया है तो हमें सिटीजन, इंडियन सिटीजन चूज करना है। अगर जो नेपाल वगैरह या भूटान से भर रहे हैं तो वो वहां से चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कुछ भी है आपके मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी हो आपका वो आप चूज कर सकते हो। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप है तो यस करें, नहीं तो आप नो करें। ठीक है, ये करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये एड्रेस फिल करने के लिए। तो एड्रेस में आप अपना पूरा एड्रेस जो भी है, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपको यूटी स्टेट सिलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, पिन कोड सिलेक्ट करना। ठीक है, ये सिलेक्ट करोगे आप, फिर आप नीचे आ जाओगे प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ सेम एड्रेस फिल के आज फिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट पे जाओगे। ठीक है,
जब आप पूरा एड्रेस फिल कर लोगे, जो भी डिटेल्स है वो फिल कर लोगे, फिर आप उस पर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। तो अब यहाँ हम ओके करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें डिक्लेरेशन आया है, आई हेयर बाय डिक्लेयर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू कंप्लीट, और ये ठीक है, हमें डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे कि हाँ मैं एग्री हूँ, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू ओटीआर को प्रीव्यू कर सकते हो कि आपका ओटीआर सही फिल हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो आप, और यहाँ अगर आपने कर लिया है प्रीव्यू तो आप यहाँ पे डिक्लेयर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो हम डिक्लेयर पे करते हैं, ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। ओके करेंगे हम। अब आपने पूरा प्रोसेस कर लिया है, ओटीआर का हमारा प्रोसेस हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम आएंगे माई एप्लीकेशन और लाइव। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। डेट भी देख लो, मैं डेट बता दे रही हूँ कि आपका 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया था फिल करना, और ये 31 तारीख तक रहेगा लास्ट डेट, ठीक। और जो ऑनलाइन फी का पेमेंट डेट है वो लास्ट रहेगा 1 जनवरी 2026 तक, ठीक है। और इसमें आप जो भी करेक्शन वगैरह के लिए जो विंडो ओपन होगा वो 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख ले। अब यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे। ये देखो अब पूरा आ गया हम कि आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो वो नोटिस आपने केयरफुली पढ़ लिया है कि नहीं। तो आपको सारा केयरफुली नोटिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फिल फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे पास फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें आपने जो भी डिटेल फिल कर रखा है वो सारा डिटेल आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुल आएगा, यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने भरा था वो सारा आ जाएगा यहाँ पे। इसके साथ आपको ये आपका हायर जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये सारे डिटेल्स आपका फिल है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको परसेंटेज और सीजीपीए लिखना है, ठीक है। सीजीपीए आपका जितना भी है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है। सक्सेसफुल हो गया हमारा ये स्टेप भी। तो अब हम आगे जाएंगे। अब देखो सारे स्टेप हमारे हो रहे हैं इजीली। अब यहाँ पे आपको क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन आर्म्ड फोर्स। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। वेदर सीकिंग एन एज रिलैक्सेशन, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप उस यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, ठीक है। डू यू वांट टू मेक यूर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अगर आपको करना है कि एसएससी को अवेलेबल करना है तो कर सकते हो, उस पर यस या नो आप अपने चॉइस से कर सकते हो। फिर सेव और नेक्स्ट पे आप जाओगे। इस पे आप एज रिलैक्सेशन पे जाओगे अगर, तो ओ इफ यस तो यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन कोड डाल सकते हो, आप जो भी अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो आप ये डाल दोगे, फिर उसके बाद आप यस पे क्लिक करोगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर है तो, एक्चुअली मेरा नहीं है, ये मैं बस डिटेल इसीलिए डाल रही हूँ आपके फॉर्म फिल करने के लिए, इसलिए वो नो आ रहा है, क्योंकि मैंने जो डेट ऑफ बर्थ डाला है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो आप अगर आ रहे हैं रेज एज रिलैक्सेशन अगर आपको मिल रहा है तभी आप करोगे, नहीं तो आप नो पे करोगे, ठीक है। यहाँ ओके कर देंगे हम। अब हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ गया है, इसमें हमें प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन। अब आप प्रेफरेंस बहुत ही सही ढंग से आपको फिल करना है। फर्स्ट पे आप किसको देना चाहते हो, सेकंड पे किसको, थर्ड पे किसको, ठीक है। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिलेगा। तो इसमें इसको आपको अच्छे से भरना है, ठीक है, और अच्छे से चूज करना है जो आप चाहते हो। क्योंकि अगर आपने कोई नीचे वाला जैसे नीचे पोस्ट वाला बीएसएफ डाल दिया, आपको सीएसएफ चाहिए, लेकिन आपने पहले ऑप्शन में डाल दिया है तो आपको वो ही मिल जाएगा, चाहे आपके मार्क्स ज्यादा आए या कम आए, ठीक है। तो इसीलिए इसको आपको अच्छे से फिल करना है। प्रेफरेंस देख लो आप, इसके अकॉर्डिंग आपको जितना जो भी प्रेफरेंस देना है, इसमें आपके सारे ऑप्शन है, अच्छे से आप देख के अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरे, ठीक है। जो आपको प्रेफरेंस भरना है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से देखना है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है।
मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको कौन सा मीडियम, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो भी लैंग्वेज मतलब आप करते हो जिसमें, वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई मीडियम, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है मीडियम जो आपने चूज किया है, वेरीफाई कर देंगे। आर यू नेशनल कैडेट, क्या आप एनसीसी है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हो अपने कॉलेज स्कूल टाइम पे तो आप इसमें डाल सकते हो। अब क्या आप डोमिसाइल है आपके पास, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसका है तो यस करेंगे आप। ठीक है, जिस भी स्टेट से हो उस पर आपको कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप स्टेट वेरीफाई करेंगे, आप जिस भी स्टेट से आप फिल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट आप जिस स्टेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई हो गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है अब आपको, पहले हमने स्टेट चूज किया था, अब हम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेट यूटी यूर ओरिजिनल स्टेट, अगर आपने माइग्रेट किया तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग माइग्रेट कर जाते हैं, इसीलिए ये। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ, इस पे जाना है, यहाँ पे देख लो आपको जो भी है, जैसे CAPF है तो इसमें कौन कौन से पोस्ट कोड क्या है वो फिल करना है। कि जैसे ऊपर आया ना तो आपको A नंबर पे पहले पे ये है BSF, तो A आप फिल करोगे, दूसरे पे CISF है तो B करोगे, लेकिन आपको CSF पहले चाहिए तो आप B पहले फिल करोगे फिर A करोगे। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद क्या है आपका CRPF है, अगर वो आपको पहले चाहिए तो आप उसको पहले सिलेक्ट करोगे, C पहले लिखोगे। ठीक है, SSB, ITBP, जो आपको पहले चाहिए ये कोड दे रखा है और इन्हीं कोड्स को आपको इसमें फिल करना है। जैसे अगर नंबर A चाहिए आपको, A चाहिए तो A फिल करोगे आप, लेकिन अगर आपको C पहले चाहिए, C वाला, तो वो पहले करोगे आप फिर A कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी आपका प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बाद में जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया हमारा A से लेके H तक है तो ये फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं सिर्फ वैसे रेंडमली भर रही हूँ, बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको ऐसे फिल करना है, अपना प्रेफरेंस जो देना है। अब वेरीफाई करना है आपको, जो आपने ऊपर डाला है वो ही आपको नीचे वाले कॉलम में भी सेम डालना है। ठीक है, क्योंकि ये हम वेरीफाई कर रहे हैं तो आपको सेम डालना है। तो ये बहुत पोस्ट प्रेफरेंस आपको बहुत सही सही से देना होगा और अच्छे से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर आपको रीसेट करना है, आपने गलती कर दिया तो यहाँ से रीसेट कर सकते हो। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया, ओके पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर, जब आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए है, अब इसमें हमारा फोटो अपलोड डॉक्यूमेंट यानी फोटो, जो फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। आप जब वो अपलोड कर लोगे आपको इंश्योर करना है कि फोटो की जो डिटेल्स दी हुई है वो पढ़ लेना, और फोटो तो लाइव लेना है। उसके बाद इमेज अपलोड करना है। इमेज में आपसे को 10 से 20 KB के अंदर का JPG फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी इमेज की डिटेल्स है। जब आप ये कर लोगे तो आपको फॉर्म प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा, फॉर्म प्रीव्यू। फिर उसके बाद बस आप फॉर्म में देख लेना कि आपकी जो डिटेल्स है वो ठीक है कि क्या, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्म भर जाएगा बिना किसी गलती के। और आपको वो फॉर्म भरते समय इन सब बातों का भी ध्यान देना है कि जो आपके प्रेफरेंस वगैरह है वो सही से डाले। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।